कई स्टूडेंट्स का एक क्वेरी ये होती है कि सर हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं सब होता है, घर के अंदर पढ़ते हैं तो भी सब होता है, लेकिन यही चीज़ अगर हम एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप घर के अंदर जब भी कोई चीज़ सॉल्व करने बैठते हो ना, तो अगर आपको एक क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो आप उसके पीछे लग जाते हो, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे 7 मिनट, चाहे 10 मिनट। ये चीज़ आप एग्ज़ाम के अंदर नहीं कर सकते। हे गाइस, वेलकम टू नोबल आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरे साथ है शैलेंद्र तंवर सर। सर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू अलीम। सर, मैंने बायो गैस स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, भैया आप फिजिक्स का लो, क्योंकि फिजिक्स का यूट्यूब पे इजीली मिलता नहीं है। तो मुझे शैलेंद्र तंवर सर देखिए, जो कि बहुत ही कोटा में फेमस टीचर हैं, ऑफलाइन की हीरो कहे जाते हैं सर कोटा में, क्योंकि आपके पास जो कोटा ऑफलाइन का फ्लेवर का जो आपके पास नॉलेज है वो इस ऑनलाइन ऑडियंस को जानना चाहिए। तो सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट को आपने डॉक्टर बनाया है, तो उनमें क्या क्वालिटीज़ होती है? सबसे पहली बात तो अलीम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी। आपके चैनल के मीडियम से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचर्स से बारे में गाइडेंस मिल पाती है, कोटा में क्या चल रहा है, नीट के अंदर क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से उनको पता होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक स्टूडेंट्स भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता भी है जब हम आपके चैनल को देखते हैं। जी, जी। अगर हम बात करें एवरेज स्टूडेंट्स की, तो नीट के लिहाज से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यार नीट में एवरेज स्टूडेंट या टॉपर स्टूडेंट ऐसी कोई चीज़ होती है। जी, जी। है ना? अगर कोई स्टूडेंट एकदम से बहुत बेहतरीन किस्म का है, जिसने बचपन से ही उसने बहुत कुछ आता है, उसका दिमाग बहुत शार्प करता है, तो 12 के साथ सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स में एवरेज, बिलो एवरेज और अबाव एवरेज, ये सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी मेहनत के बल पर जी। मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और पहुंचते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम कोई बहुत हाई फाई एग्ज़ाम नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस से रिवीजन बार बार बढ़ाया जाए। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसके 2 या 3 राउंड्स अगर आप लगा दें तो वो चीज़ आपको समझ में आने लगती है। उसमें एवरेज स्टूडेंट जो भी है वो भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। तो इन सब चीज़ों से भी हम बोल सकते हैं कि यार एवरेज नाम की कोई चीज़ इस नीट के एग्ज़ाम के लिए तो नहीं होती है। स्टूडेंट अपनी मेहनत से अपने आप को उस रेंज में ला देता है जो मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए ज़रूरी होती है। सर, एक बच्चा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके नीचे उन्होंने क्वेश्चन में ले रहा था कि मतलब फिजिक्स का वीडियो मुझे बनाना है ऐसे। तो उसमें एक बच्चा बोल रहा था कि जब क्लास में सर पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाता है, बट अपन जब अपने रूम पे आकर सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती है, या फिर कहे तो उनको समझ ही में नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करना है। इसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये हम भी क्लास के अंदर फील करते हैं, बाकी जो टीचर्स हैं वो भी फील करते हैं, और सारे स्टूडेंट जो है उनकी क्वेरी रहती है कि सर हम क्लास के अंदर जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, सारी चीज़ समझ में आती है, लेकिन जैसे ही हम घर पे जाते हैं तो वो आपने स्टार्ट कैसे किया वो हमें समझ में नहीं आता है। उसके पीछे तो एक ही लॉजिक मैं बोल सकता हूँ कि एक तरीका है जिससे आप अपने पढ़ने के तरीके को, मुझे लगता है, चेंज करना चाहिए। क्लास के अंदर आपको टीचर सीधा फॉर्मूला बेस नहीं जा रहा है। इवन तो ये नीट का एग्जाम है, इसके अंदर फिजिक्स के अंदर बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं पूछी जाती, फिर भी टीचर जिस भी आप टीचर से जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर वो टीचर जो है वो आपको सीधा फॉर्मूला नहीं बताएगा बेटा कि ये फॉर्मूला है ये लगा दो, नहीं। वो उस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचा है, उसने जब वो क्वेश्चन आपको रीड आउट करके बताया होगा तो हर एक लाइन से उसने कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकाला होगा, और कहीं ना कहीं वो पहुंचा होगा कि यार मुझे अब शायद ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। तो क्लास के अंदर भी जो टीचर है वो स्टूडेंट को उसी तरीके से पढ़ाता है जिस तरीके से स्टूडेंट जो है वो सोच रहा होता है। जी। तो अगर हम क्लास के अंदर जैसे पढ़ते हैं, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है या फिर दूसरे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है कि अगर मैंने 4 लाइन का एक क्वेश्चन लिखा है तो मैं पहली लाइन के अंदर सपोज मैंने बोला इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैंने एक लाइन ये बोली, चाहे वो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी पूछा हो, लेकिन मैंने पहली लाइन जब बोली तो स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो यार वो पहली चीज़ तो है कि वो सर्कुलर मोशन करना चाहेगा। अब क्वेश्चन के अंदर आगे क्या पूछ रहा है वो नेक्स्ट लाइन से उसको अप्रोच आनी चाहिए। अगर इस अप्रोच से चलेगा तो उसका एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन के साथ साथ उसकी हर एक लाइन के अंदर उसके कंसेप्ट और बिल्ड होते जाएंगे, और उसको एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो लास्ट लाइन में उससे पूछा जाएगा कि क्या निकालना है वो आराम से सोच पाएगा। तो आपको उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो चीज़ ना होकर प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि यार ये लाइन जो लिखी हुई है इस लाइन का मीनिंग क्या है, अगर इसमें ये पूछा जाएगा तो मेरा आंसर ये होना चाहिए था। ये स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ये करना है। फिर जैसे मेन एग्जाम आएगा
तो उस दौरान तो आप ये वाला काम जो है उसमें तो आपको टू द पॉइंट सोचना होता है, कम टाइम होता है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको एकदम से क्लिक करेगी चीज़ें कि यार मुझे अब यहाँ पर पहुँचना है सीधा। लेकिन इस अप्रोच से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस अप्रोच से हमें एक चीज़ समझ में आता है, एक क्वेश्चन हमें 4 क्वेश्चन सिखा जाता है। एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट था, अभी जो बचा है टाइम, इसमें अपन को फॉर्मूला बेस्ड रिवाइज करना चाहिए या फिर नोट्स पढ़ना चाहिए या फिर कैसे पढ़ना चाहिए सर, आप बताओ। ये जो आपका क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग मेरे 2 वैरायटी में 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट जो क्लास 12 के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और अपीयर होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का अभी नीट के लिए सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या फिर कुछ लोगों का नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत काम की चीज़ ये है कि नेक्स्ट 5 मंथ में आपको क्या करना है, क्योंकि क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में बीच में आ रहा है बोर्ड्स का, जिसमें प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल और वो सारी चीज़ें, तो लगभग 1.5 महीने 2 महीने वो जो है उनमें से कई स्टूडेंट जो है वो अपने आप को एंगेज कर लेंगे नीट से थोड़ा अलग। और वो जो गैप आएगा उस गैप के कारण स्टूडेंट्स को कई बार ये हो जाता है कि उस गैप को फुलफिल करने के लिए जब 2 महीने बाद वापस से नीट प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे तो कई बार उनके सामने ये चीज़ें सवाल आए जाते हैं कि यार सब भूला भूला सा लग रहा है। तो मेरा उनसे एक ही चीज़ है कि यार आप अपना नीट का एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्लास 12 के अंदर भी अच्छा स्कोर करना है। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की तरफ से ये एक इच्छा रहती है कि मेरे बेटे के जो मार्क्स है, बेटे या बेटी का जो मार्क्स है वो क्लास 12 के में भी बोर्ड में भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन एक टॉपिक के लिए, अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करूँ तो 3 या 4 दिन की प्रिपरेशन आपकी नीट के लिए क्लास 12 के बोर्ड के लिए सफिशिएंट होती है। आपको उसमें 3 या 4 दिन जो है वही काम आपको अपने बोर्ड के लिए देना है। बाकी टाइम जो पूरा है आपका फिजिक्स का वो नीट के लिए सही होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं और वो 2 महीने का गैप आने के बावजूद भी नीट के अंदर ही बहुत अच्छा कर पाते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने आप को पूरा ही कट ऑफ कर लेंगे 2 महीने के लिए नीट से, उनका वापस से नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए फोकस होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी क्लास 12 के स्टूडेंट्स की। और अगर मैं रिपीटर स्टूडेंट्स की बात करूं जो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी सिलेबस का जो बहुत सारा पोर्शन है वो अभी बचा हुआ है, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ रहा हो। और अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा सिलेबस हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोल रहा है कि मेरा हो गया, उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। तो इसके लिए क्या करना है, अभी इस 5 महीने के अंदर स्टूडेंट्स जो है यूट्यूब पे या फिर कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करने लगते हैं रिपीटर स्टूडेंट्स, क्या इसका तो सिलेबस हो गया है, ये तो शायद अब रिवीजन करना स्टार्ट करेगा, मेरा तो अभी सिलेबस ही नहीं हुआ है। हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर उनके सारे फ्रेंड सर्कल में किसी का भी सिलेबस नहीं हो रहा होता, तो एक टेंशन आ जाती है कि यार मैं रिवीजन कब स्टार्ट करूँगा, अभी तो इतना पोर्शन और बचा है जो हमें पढ़ाया जाएगा, और साथ में जो बैक पोर्शन पुराना हो चुका है, जो कवर हो चुका है, वो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं नया चीज़ तो आती जा रही है और पुरानी चीज़ें भूलता जा रहा हूँ। तो इस टाइम पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम इतना क्रूशियल हो जाता है रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए कि उसको ये समझ में नहीं आता है, डिसीजन मेकिंग उसकी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है कि यार मुझे नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर जो चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए नीट का एग्ज़ाम है, आपको भी पता होगा कि कट ऑफ जो है वो बहुत अच्छी खासी जाती है, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम किसी भी एक चैप्टर या 2 चैप्टर को छोड़ने का रिस्क तक नहीं ले सकते। रिस्क नहीं लेना है क्योंकि यार आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है, फिजिक्स का एग्ज़ाम कुछ बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, उसमें आपकी बेसिक नॉलेज और थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन ही जज की जाती है। तो आपको जो भी नए टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको वही टाइम देना है जितना टाइम आप पुराने टॉपिक्स में देते आ चुके हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपको अपनी डेली लाइफ में से, डेली शेड्यूल में से हाफ आवर डेली का या 1 आवर डेली का, जैसे भी आपकी सुविधा के अनुसार बैक पोर्शन के रिवीजन के लिए भी लगाना चाहिए। जैसे अगर आप एक वीक का अगर टारगेट लें तो आपके एक वीक के अंदर तीनों सब्जेक्ट में बैक पोर्शन के एक पूरा टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ इसमें बर्डन भी फील नहीं होगा, आपका करंट पोर्शन भी हैम्पर नहीं होगा। और सबसे अच्छा मेथड क्या होता है सर मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का? मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का सबसे अच्छा मेथड तो यही है, मेरा ये मानना है, मैं भी पर्सनली फील करता हूँ, मैंने भी खुद ने ये किया है। जब मैं खुद आज से लगभग 2005 की बात है, जब मैं खुद पढ़ता था, तब हम लोग क्या करते थे कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल अभी ले ही रहा था, तो स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल से लेके चलते हैं ताकि उसको समझ में भी आए कि उसको करना क्या है। सपोज़ हमारा एग्जांपल चल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का,
मैंने 8 दिन तक या 7 दिन तक हाफ आवर डेली मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा। अब ये तो मैंने नोट्स पढ़े हैं, जी जो क्लास नोट्स बनाए गए थे। डेफिनेटली सारे टीचर्स जो है वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो उसमें ही कवर हो जाता है जो पेपर के अंदर ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें तो अगर हम जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल जो बोल रहा था, कुछ स्टूडेंट्स आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं जी और उसके साथ में ही 2 घंटे उस एग्ज़ाम के उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा करना लगेंगे तो हमारा पूरा दिन तो एक ही टॉपिक में गया और हमने एक ही दिन के अंदर सारी खिचड़ी बना ली है जी और हम 4-5 दिन बाद में उसको इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे जितना पहले दिन कर रहे थे। ये इशू रहता है, सबके साथ रहता है, हमारे साथ भी रहता था। तो क्यों ना हम इसको ऐसे चेंज कर लें कि हम 7 दिन में आधा घंटा करके एक टॉपिक कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर हम एक अलग टॉपिक उठाएं, उसको वापस से हाफ आवर के में डिवाइड करें कि भी कितने टॉपिक की लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको दिन में डिवाइड कर सकते हैं। और उस दौरान डेली के 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन डेली के NLM के भी स्टार्ट करते हैं। एक ही दिन में पूरे 100 क्वेश्चन नहीं करने किसी एक टॉपिक के। अगर हम 10 क्वेश्चन डेली के लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यार, क्योंकि मुझे पढ़ा हुआ थोड़ा सा टाइम हो गया है, क्योंकि अगर मैं आज पढ़ के आज ही उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तो वो मैं नहीं, मेरी रटी हुई चीज़ें सॉल्व करवा रही हैं। और अगर मैं उसमें 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगा तो वो लगभग 25-30 क्वेश्चन के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट होता है कंसेप्ट का, तो वो हम नहीं, हमारा रटंत विद्या जो है वो हम इससे सॉल्व करवा रही है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है मिक्स आते हैं। आपको भी पता है नीट के एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन इसका आया तो अगला क्वेश्चन भी उसी टॉपिक का आएगा। हो सकता है उस टॉपिक से अगर 4 क्वेश्चन का वेटेज है तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पेपर के एंड में मिले। तो आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए पहले सिर्फ 10 क्वेश्चन देखें, फिर अगले 10 क्वेश्चन अगले दिन देखें। ऐसे आपके अगर 2 वीक निकल जाए तो मान लीजिए आपने NLM के बाद में वर्क पावर एनर्जी उठाया और मुझे लगता है वर्क पावर एनर्जी 4 से 5 दिन के अंदर हाफ आवर्स के ड्यूरेशन में हो जाएगा। तो जब 2 वीक आपके कंप्लीट होंगे तो क्यों ना हम NLM और वर्क पावर एनर्जी के मिक्स 10 क्वेश्चन 5 इसके उसकी प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे आप जिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी उसको मार्क करते जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम पर उनको थोड़ा कम देखें, दूसरे जो क्वेश्चन हैं जो नहीं देख पाए हैं उस टाइम पर वो देखें। तो एक टॉपिक को एक दिन में ख़त्म ना करके छोटे छोटे पोर्शन में लंबा चलाएं। जब चीज़ लंबी चलेंगी तो आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर होगी, आपको उसमें रिवीजन के लिए कम साइकिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर जैसा भी आपने बताया बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, कई बच्चे क्या होते हैं उनकी पुरानी हैबिट रहती है जिनकी वजह से उनका मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है और वो नई हैबिट को अडॉप्ट भी नहीं करना चाहते। सर उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए आपको अपना अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है तो आपको लगता है कि यार ये हैबिट से मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है यार उन हैबिट से दूर जाओ। जी और अगर कुछ टीचर ने कुछ नई चीज़ बताई है कि यार क्वेश्चन करने की अप्रोच, और आपको लगता है कि नहीं यार इससे कुछ अच्छा हो पा रहा है, तो उन चीज़ों को अडॉप्ट करो। 3-4 दिन लगेंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि यार नहीं यार नए तरीके से शायद मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में तो हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हो पा रहा है लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, उस हैबिट की, उस कंसेप्ट की, उस ट्रिक की, उस अप्रोच की आप हैबिट बढ़ा दीजिए। 3-4 दिन में आपको वही चीज़ अच्छी लगने लगेगी। सर आपका जो माइंडसेट रहते है फिजिक्स को लेके, वो स्टूडेंट कैसे अडॉप्ट करे? हर एक टीचर का माइंडसेट अलग अलग रहता है। मैं अगर अपनी बात बताऊं कि फिजिक्स पढ़ाने का तरीका और स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूं कि जैसे मुझे पर्सनली OTT वेब सीरीज़ देखने का बहुत शौक जी है ना। जैसे हम कोई भी वेब सीरीज़ या मूवी देख रहे हैं तो हम एकदम बहुत ध्यान से तल्लीनता से उसको देखने में लग जाते हैं, इंटरेस्ट देखने लगते हैं क्योंकि वो कहानी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर हमसे कभी भी कोई भी पूछ ले यार इसमें क्या हुआ था, तो हमें एक एक डायलॉग, कुछ वेब सीरीज इतने फेमस हैं कि स्टूडेंट्स को, सब लोगों को उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं कि यार इसके बाद में ये होने वाला है, इस तरीके से वो जो एक्टर है एक्ट करता है। सेम चीज़ जब क्लास के अंदर टीचर जो है, फैकल्टी जो है वो आपको पढ़ा रही है, तो आपको उस दौरान भी उसकी बातों को उतनी तल्लीनता से सुननी कहानी की तरह कि भैया कुछ चल रहा है वेब सीरीज। अगर आप उसको अपने अंदर ले जाएंगे तो टीचर कहीं ना कहीं कंसेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच आपको इस तरीके से सिखा ही देता है कि आपको घर पे जाकर ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा। अगर आप अच्छा लिसनर बनेंगे तो आप अच्छे एग्जीक्यूटर भी बन जाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो एक अच्छा लिसनर बनना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए।